हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनास्थेटिक एजेंट, जो कि शून्य करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो हाल में हम पूरी वन शॉट वीडियो में एनास्थेटिक क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसमें जो जो ड्रग आती हैं जैसे कि थायोपेंटल सोडियम्स, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफोल को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि एनास्थेटिक्स। ठीक है, एनास्थेटिक आर अ ड्रग विच प्रोड्यूस करते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन, यानी कि चेतनाओं को कम करने वाली जो दवाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनास्थेटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक जनरल एनास्थीसिया और एक लोकल एनास्थीसिया। जो जनरल एनास्थीसिया है जो वर्क करती है हमारी होल बॉडी पे, किस पे वर्क करती है, हमारी होल बॉडी पर जो है वर्क करती है, इसे क्या कहते हैं, जनरल एनास्थीसिया कहते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, हमारी चेतनाओं को कम करती है और हमारे सेंसेशन यानी कि पेन को कम करती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है दूसरा वाला लोकल एनास्थीसिया, जो क्या करती है, एक प्रकार के पार्टिकुलर पार्ट पर बॉडी के उसको क्या करती है, शून्य करने का काम करती है। उसको लोकल एनास्थीसिया कहते हैं। जैसे कि इट्स नम्स स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पेशेंट्स बिकम अवेयर। तो ये क्या करती है, स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करती है, शून्य करने का काम करती है। ये दो प्रकार की हो गई। पहली हो गई जनरल एनास्थीसिया जो कि पूरी बॉडी पर वर्क करती है, होल ऑन द वर्क बॉडी, और दूसरी है लोकल एनास्थीसिया जो कि एक प्रकार की स्मॉल पार्ट पे हमारी जो है वर्क करती है। तो हमारे पेन में काफ़ी सारे स्टेजेस आते हैं, जैसे कि 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज हो गया हमारा एनाल्जेसिया और सेकंड स्टेजेस हो गया हमारा डेलीरियम। क्या हो गया, डेलीरियम। अब जो हमारा थर्ड स्टेज है वो हमारा होगा सर्जिकल एनास्थीसिया। क्या है हमारा, सर्जिकल एनास्थीसिया। तो हमने इसमें पढ़ा कि एनास्थेटिक्स क्या होते हैं और हमारी जनरल एनास्थीसिया क्या होती है, लोकल एनास्थीसिया क्या होती है, स्टेजेस क्या होते हैं। आइए अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनास्थेटिक एजेंट, हम पलट देते हैं। हाँ, तो ये आइए हमारा स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनास्थेटिक एजेंट। क्या होती हैं जनरल एनास्थेटिक एजेंट का क्लासिफिकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं जनरल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन। तो उसमें पहला आ जाता है इनहेलेशनल। इनहेलेशन मतलब जो टेकन बाय इनहेलेशन, जो कि हमारा ओरली हम ले सकते हैं या मुंह द्वारा ले सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। इसमें पहला आ जाएगा गैस। गैस में कौन कौन सी गैसेस आ जाएंगी, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड की गैस आ गई, ईथर की आ गई, एसीटोन हो गई और वोलेटाइल्स लिक्विड्स हो गए, हैलोथेन हो गई, आइसोफ्यूरेन हो गई, इंट्रावेनस हो गई, थायोपेंटल सोडियम्स हो गई, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड हो गई और प्रोपोवाइड। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये हर साल मेरे ख्याल से पेपर में या तो पूछी जाती है। थायोपेंटल सोडियम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं थायोपेंटल सोडियम से, फिर इसके बाद करेंगे कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, फिर इसके बाद करेंगे प्रोपोफोल, फिर एक बार रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से। तो स्टार्ट करते हैं थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम एक प्रकार की क्या कह सकते हैं, जनरल एनास्थीसिया है जो कि कम समय में एक्टिंग करती है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, इसे क्या क्या कहते हैं। इट इज़ आल्सो उन्होंने जानते हैं हम इसको पेंटोथल सोडियम के नाम से भी जानते हैं, इसको हम थायोपेंटल के नाम से भी जानते हैं इसको हम, और इसको हम थायोपेंटोन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम 3 नेम से जानते हैं। कौन कौन से नेम है वो, पहला है पेंटोथल सोडियम, दूसरा है पेंटोथल और तीसरा है थायोपेंटोन और थायोपेंटोथल। इसमें जो है बारबिट्यूरेट रिंग पाई जाती है। इसमें कौन सी रिंग पाई जाती है, बारबिट्यूरेट रिंग, जो कि ये रही, ये एक प्रकार की बारबिट्यूरेट रिंग है। ये क्या है, एक प्रकार की बारबिट्यूरेट रिंग है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो फिलहाल और ये करते हैं। तीसरा पॉइंट इसका ये है, इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनास्थीसिया। जो मैंने अभी आपको बताया था, ये एक प्रकार की शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनास्थीसिया जो कम समय के लिए। तो ये रही, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट जो इंट्रोडक्शन में हम लोग को लिखने होंगे पेपर में, जैसा है इट इज़ आल्सो नोन जानते हैं, पेंटोथल सोडियम के नाम से भी जानते हैं इसको हम, थायोपेंटल के नाम से भी जानते हैं, थायोपेंटोन के नाम से भी जानते हैं, बारबिट्यूरेट रिंग्स भी इसमें प्रेजेंट होती है और शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनास्थेटिक है।
आइए इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर और नेम्स, उसका जो IUPAC नेम है उसके बारे में स्टडी करें। ठीक है, तो अभी इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो क्लियर है, तो मैं कैमरा सेट कर दूँ, चलो ठीक है। हाँ, तो ये जो है इसे क्या कहते हैं, बारबिट्यूरेट रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बारबिट्यूरेट एक प्रकार की रिंग होती है, इसको बारबिट्यूरेट एसिड जो कि थायोपेंटल में प्रेजेंट रहेगी। और ये थायोपेंटल का स्ट्रक्चर, इसमें थायो ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है। ये थायो सल्फर का क्या है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। आइए इसके IUPAC को समझते हैं क्या कहती है। इसमें जो 5 पोजीशन है, यानी कि जो वाली 5 पोजीशन पे एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथाइल ग्रुप C2H5, इसको एथाइल ग्रुप से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एथाइल ग्रुप ऐड है इसमें। ठीक है, और 5 की ही पहली पोजीशन पे, यानी 5 की ही ये रही इसकी पहली पोजीशन 5 की, तो 5 की पहली पोजीशन पे 1 पे मिथाइल ग्रुप, 1 पे मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, और दूसरा पे तीसरे और चौथी पोजीशन पे यानी कि 4 कार्बन हो गए, तो उसको क्या कहेंगे, ब्यूटाइल कहेंगे। तो क्या कहेंगे, इसको ब्यूटाइल कहेंगे, तो ब्यूटाइल हो गया। क्या हो गया, 5 पे एथाइल, 5 की पहली पोजीशन पे मिथाइल, 5 की 4 कार्बन, तो 5 की ब्यूटाइल, मिथाइल ब्यूटाइल। और थायो ग्रुप ये ऊपर जुड़ा है सल्फ़र थायो ग्रुप से प्रदर्शित करते हैं किसको हम, सल्फ़र को हम किससे ग्रुप प्रदर्शित करते हैं, थायो ग्रुप से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बारबिट्यूरेट एसिड, और ये पूरी रिंग क्या कहलाती है, बारबिट्यूरेट रिंग कहलाती है, तो इसको बारबिट्यूरेट एसिड कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया ये प्रकार का 5 एथाइल, 5 पे ही पहला मिथाइल ब्यूटाइल, 5 की पहली पोजीशन मिथाइल और ब्यूटाइल, थायो और बारबिट्यूरेट एसिड। ठीक है, आइए अब इसका हम क्या करेंगे, ब्रांड नेम हो गया, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हो गया, स्टोरेज कंडीशन हो गया। अब इसको स्टोरेज कंडीशन वगैरह भी हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो है टीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, फिर वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद इसकी स्टोरेज कंडीशन देखेंगे, उसके बाद इसके यूजेस देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, और फिर आखिर में ब्रांड नेम देखेंगे। फिर हमारा थायोपेंटल सोडियम जो है कवर हो जाएगा। तो आइए हम इसको पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो कलर और इसका टेस्ट कैसा होगा, येलोइश वाइट पाउडर होगा। कैसा होगा, ये येलोइश वाइट कलर का पाउडर होगा। ठीक है, ऑर्डर और टेस्ट कैसा होगा, करेक्टरिस्टिक होगा, थोड़ा बिटर टेस्ट लगेगा, थोड़ा कड़वा भी लगेगा। और नेचर क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा, यानी कि एक तरीके से जलीय विलियंस को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, तो उसको क्या कहलाएंगे, नेचर कैसा होगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर, जो मैंने अभी आपको बताई थी, ऐसी हाइग्रोस्कोपिक जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लें, तो वही हो गया इसका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल ईथर, यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो उसमें ये इंसॉल्वेबल होगा, उसमें ये घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टोरेज कंडीशन देखेंगे। स्टोरेज कंडीशन जैसे कि स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर, किस में स्टोर करेंगे, मतलब टाइट करके कंटेनर में क्लोज करेंगे ताकि इसमें कोई हीट नहीं जाए, और हीट नहीं आए यानी कोई इसमें मॉइस्चर नहीं आए, मॉइस्चर जाएगा तो ये हमारे थायोपेंटल सोडियम का जो इंजेक्शन है वो ख़राब हो सकता है। तो इसे किस में स्टोर करेंगे, स्टोर एट एयर टाइट क्लोज कंटेनर, कीप अवे फ्रॉम हीट एंड लाइट, स्टोर एट 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड डिस्पोज्ड विद इन 24 आवर। ठीक है, अब यूजेस देख लेते हैं, इसके यूजेस क्या क्या होंगे। यूजेस तो पहला है ये जनरल एनास्थीसिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क में पूछ सकता है कि थायोपेंटल सोडियम एक प्रकार के किस में आ सकता है, तो जनरल एनास्थीसिया में आ सकता है। एंटी कन्वल्जेंट, जो कि मिर्गी वगैरह, दौरे वगैरह के लिए, एपिलेप्सी के लिए और सीजोफ्रेनिया के लिए भी यूज़ हो सकता है। और एक प्रकार का हिप्नोसिस को भी कम करता है, जिसके यूजेस हो गए किसके, थायोपेंटल सोडियम्स के। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस का, क्या क्या टाइप्स हैं फॉर्मुलेशंस के, वो टाइप्स देखेंगे। इसका इंजेक्शन भी मिलता है ब्रांड मार्केट में, मोस्टली रूप से इसका इंजेक्शन ही मिलता है मार्केट में। फिलहाल ये पाउडर फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है। और इसका क्या क्या ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम्स मोस्टली पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि ब्रांड नेम क्या है, स्टोरेज कंडीशंस क्या होती हैं इसकी। ठीक है, और यूजेस क्या हैं, तो ब्रांड नेम इसके हैं, थायोसोल के नाम से भी मार्केट में मिल सकता है ये।
पेंटोन के नाम से ही मिल सकता है, थायोजेक्स के नाम से ही मिल सकता है और पेंटोथल के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ हमारा थायोपेंटल सोडियम जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ये भी एक प्रकार की जनरल एनास्थीसिया है, ठीक है, जनरल एनास्थीसिया है, ठीक है। ये कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है। ये क्या है भाई? प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है। इसका मीन्स क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन का? जो कि डॉक्टर के पर्चे द्वारा लिखित ही मिलती है, तो उसको क्या कहलाएंगे? कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन यूज इन सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स एंड डायग्नोसिस एंड सर्जिकल प्रोसेस में इसकी हेल्प होती है, ठीक है। सेडेटिव है, हिप्नोटिक्स इसके नेक्स्ट चैप्टर है, वो उसके अगले वीडियो में कवर करेंगे पूरा अच्छे से उसको 1 शॉट में। तो इसका सेकंड है इसका इंट्रोडक्शन में कैन गिव अलोन एंड विद अदर मेडिकेशंस एंड कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड जनरल एनास्थीसिया। ये इसका इंट्रोडक्शन में इतना पार्ट लिखना होगा आपको, ठीक है। इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स। हाँ, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का, यह स्ट्रक्चर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है थायोपेंटल सोडियम, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है किसका? कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है और ये इसका IUPAC है, ठीक है। और अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इसका कलर कैसा होता है, स्टेट कैसी होती है। तो कलर क्या है इसका? वाइट कलर का क्रिस्टलिन रूप से सॉलिड एक प्रकार का क्रिस्टल फॉर्म में पाउडर मिलता है। इसका क्रिस्टल फॉर्म में पाउडर मिलता है जो कैसा सॉलिड। अब क्रिस्टलिन है और पाउडर है, तो पाउडर तो इसका मिलता ही है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर और टेस्ट देख लें, ऑर्डर और टेस्ट कैसा है इसका। और इसका ऑर्डर जो है करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और बिटर टेस्ट में थोड़ा थोड़ा कड़वा सा इसका टेस्ट होता है। और सॉल्युबिलिटी वही सेम थायोपेंटल सोडियम की तरह बिल्कुल सेम है, वाटर सॉल्युबल। स्टोरेज कंडीशन भी एकदम सेम है, जैसे कि स्टोरेज कंडीशन भी एकदम बिल्कुल सेम है। स्टोर्ड इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, शुड बी स्टोर्ड एट 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फॉर्मुलेशन क्या होगा इसकी? लिक्विड सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शंस मिल जाएंगे, फिर टैबलेट्स मिल जाएगी और नेज़ल स्प्रे भी इसकी अवेलेबल है मार्केट में। और ब्रांड नेम, किस ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है उसका नाम भी देख लेते हैं। जैसे कीटामॉक्स के नाम से मार्केट में मिल जाएगा कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, कीटामिल, कीटाक्लोर, एंकिट्स, ये सब ऐसे ब्रांड नेम्स हैं। यूजेस क्या हैं इसके? एक प्रकार का यूजेस है एनास्थेटिक एजेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। किसके रूप में? एनास्थेटिक एजेंट के रूप में कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का भी यूज़ किया जाता है। ये प्रकार की स्टार ड्रग है। इट इज़ आल्सो यूज़ किया जाता है इंड्यूसिंग एनास्थीसिया बिफोर यूजिंग जनरल एनास्थीसिया। इसका यूज़ जनरल एनास्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। तो अब इसका हम देखेंगे प्रोपोफोल एक प्रकार की थर्ड जनरल एनास्थेटिक ड्रग है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग जनरल एनास्थेटिक ड्रग है, उसको स्टडी करते हैं। तो प्रोपोफोल हम स्टार्ट करते हैं। प्रोपोफोल इज़ अ फिनोल डेरिवेटिव। प्रोपोफोल क्या है? एक प्रकार का फिनोल का डेरिवेटिव है। इन विच पोजिशंस बोथ ऑर्थो पोजिशंस आर सब्स्टिट्यूटेड विद आइसोप्रिल। इसका मीन्स क्या हुआ? जैसे मैं अभी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। जैसे प्रोपोफोल क्या है? एक प्रकार का फिनोल का डेरिवेटिव्स है, ठीक है। और इसमें जो कि आइसोप्रिल ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर ऐड होते हैं। क्या होते हैं? आइसोप्रिल ग्रुप बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, उसको प्रोपोफोल कहते हैं। जो कि इसके स्ट्रक्चर द्वारा अभी मैं समझाऊंगा अभी आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से, ठीक है। देखो ये रहा इसका स्ट्रक्चर एंड IUPAC, जो कि अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर
ये हो गया फिनोल, मतलब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाए तो उसे फिनोल कहते हैं, ठीक है। और इसकी ये ऑर्थो पोजीशन होती है, किसकी, बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन, एक दे रही। इसका नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी दूसरी और 6 पोजीशन पे, यानी दूसरी और 6 पोजीशन पे डाई आइसोप्रिल ग्रुप ऐड है। जैसे आइसोप्रिल ग्रुप, ये रहा आइसोप्रिल ग्रुप, ये रहा आइसोप्रिल ग्रुप, ये किस पे ऐड है, ऑर्थो पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे ये ऐड है। तो क्या कहलाएंगे, 2,6 डाई आइसोप्रिल, यानी 1 और 2, यानी क्या लग गया, डाई लग गया। तो 2,6 डाई आइसोप्रिल फिनोल, क्या ये पूरा, ये क्या है, फिनोल है। तो क्या हो गया, फिनोल। तो 2,6 डाई आइसोप्रिल फिनोल, ठीक है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर और IUPAC नेम हो गए जो ज़्यादातर पूछ लेता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, क्या कहती है इसकी प्रॉपर्टीज़, क्या कहती हैं। इसकी स्टोरेज कंडीशन देखेंगे, प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी। कलर इसका कैसा होगा, कलरलेस होगा। स्टेट कैसी होगी, लिक्विड होगी। इसकी स्टेज कैसी होगी, लिक्विड स्टेज होगी। ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डरलेस होगा। टेस्टलेस होगा। सॉल्युबिलिटी वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड टॉलुइन। इसका मतलब है ये बहुत ही कम सॉल्युबल होगा किसमें, वाटर में, यानी कि पानी में कैसा होगा, लाइट सॉल्युबल होगा, यानी वेरी स्लाइटली। पर अच्छे से किसमें घुल जाएगा, ये टॉलुइन और अल्कोहल में ये है अच्छे से घुल जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी स्टोरेज कंडीशंस। इसकी स्टोरेज कंडीशंस क्या कहती हैं, स्टोरेज कंडीशंस, it is oxidative degradations and when exposed to oxygens and also degraded in light, so it is stored in well closed container, air resistant container and protect from light। इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन में और लाइट में ये ख़राब हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, इसलिए इसको हम क्लोज कंटेनर में क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे ताकि ये प्रोटेक्ट रहें, लाइट से प्रोटेक्ट रहें। कौन प्रोटेक्ट रहें, प्रोपोफॉल प्रोटेक्ट रहें, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट कर देंगे लाइट से। तो इसको किस में स्टोर करेंगे, वेल क्लोज एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर में इसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो हम प्रोपोफॉल के अब यूजेस देखेंगे, फिर इसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, फिर ब्रांड नेम, फिर एक बार शुरू से रिवीजन करके हमारा एनास्थीसिया जो कि एनास्थेटिक एजेंट है वो कंप्लीट होंगे। तो इसके यूजेस क्या है, इट इज़ अ इंट्रावीनस जनरल एनास्थीसिया। इंट्रावीनस मतलब इंजेक्शन के थ्रू दी जाने वाली एक प्रकार की जनरल एनास्थीसिया, यूज़ फॉर इंड्यूसन फॉर सेडेटिव हिप्नोटिक्स के थ्रू में भी यूज़ होती है, ये सेडेटिव्स की तरह भी यूज़ होती है, और शॉर्ट सर्जरी में यूज़ होती है। किसमें होती है, शॉर्ट सर्जरी में, मतलब कि ज़्यादातर ये सब कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, थायोपेंटोल सोडियम्स है, और प्रोपोफॉल सब शॉर्ट में ही यूज़ हो रही हैं, तो उसको शॉर्ट सर्जरी के लिए यूज़ हो रही हैं, तो शॉर्ट सर्जरी के लिए यूज़ होती है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, इसका इंजेक्शन मिल जाएगा, इमल्शन मिल जाएगा मार्केट में। और ब्रांड नेम आपके हैं जैसे कि सेलोफोल हो गया, फ्रोसोफोल हो गया, न्यूरोफ हो गया एंड प्रोपोवोन हो गया, इस नाम से मार्केट में मिलती है। तो एनास्थेटिक्स एक प्रकार का जनरल एनास्थीसिया एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में ज़्यादातर मोस्टली रूप से पूछ लिया जाता है कि बताइए कि डिफाइन करिए एनास्थीसिया क्या होती है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और इसका क्या कह सकते हैं, थायोपेंटल सोडियम्स का स्ट्रक्चर वगैरह बता दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में हर साल। तो फिर हमारा एनास्थेटिक एजेंट जो है कंप्लीट हुआ, ये एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और अगली नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट एकदम, जो कि कल आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाउ।